अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पानी के जहाज के बारे में जिसने एक वक्त में ना सिर्फ 2 दिनों में, ना सिर्फ 1-2 महीनों में, ना सिर्फ 2 सालों में, ना सिर्फ 2 मौसमों में, बल्कि 2 सदियों में एक वक्त में सफर तय किया। कैसे ये सफर तय हुआ और क्या इसकी कहानी है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। अब बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि एक ऐसा पानी का जहाज जिसने एक वक्त में 2 दिन यानी अलग अलग दिन, एक दिन अलग और एक दिन अलग, यानी एक तारीख अलग और दूसरी तारीख अलग, इसी तरह से 2 महीने यानी एक महीना अलग और दूसरा महीना अलग, इसी तरह से 2 साल यानी कि एक साल अलग पूरा और दूसरा साल अलग पूरा, और इसी तरह से 2 मौसम यानी कि एक सर्दी और एक गर्मी, और इसी तरह से 2 सदियां यानी 100 साल का पूरा एक अलग और दूसरे 100 साल पूरे अलग, एक ही जहाज ने एक वक्त में सफर किया। बिल्कुल ऐसा ही है, एक ऐसे जहाज की कहानी आज हम सुना रहे हैं। वरीमो नामी ये जहाज है जिसने अपना सफर का आगाज किया था टोरंटो कनाडा से, और उसका सफर था ऑस्ट्रेलिया की तरफ था। 1899 में यानी सन 1899 में दिसंबर के महीने में टोरंटो में इस जहाज ने अपने सफर का आगाज किया, और इस जहाज के जब सफर का आगाज हुआ तो इसने जाना था ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब ये कैसे मुमकिन हुआ कि इस जहाज ने ये तमाम तर चीजें और ये तमाम तर जो रिकॉर्ड मैंने आपको बताया वो उसने मुमकिन किए। तो दुनिया के अंदर एक होती है डेट लाइन, जिसके ऊपर हमारा पूरा कैलेंडर जो है वो मुनस्सर होता है, और हमारे दिन की रोटेशन, हमारे सालों का हिसाब उसी डेट लाइन के ऊपर मुनस्सर होता है। वो डेट लाइन क्या है? वो डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम एक तरीके से कहते हैं कि इक्वेटर की जो लाइन होती है उसको भी हम डेट लाइन में शामिल करते हैं, और उसी डेट लाइन पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से दुनिया पूरे 2 हिस्सों में यानी 2 हेमिस्फीयर्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसे में जब ये जहाज अपना सफर तय करने निकलता है और जहाज के जो कप्तान कैप्टन फिलिप्स वो इस जहाज के डेक पर मौजूद होते हैं, और बताया जाता है कि 1942 में एक अखबार था कनाडा का जिसके सहाफ़ी ने सबसे पहले इस स्टोरी को कवर किया था। तो वो अपनी इस स्टोरी में यूँ बताते हैं कि जो कैप्टन फिलिप्स हैं वो इस जहाज के डेक पर मौजूद थे और अपने हाथ में जो नेविगेटर है उसको लेके खड़े थे, और सिगार जो है वो उनके हाथ में था और उसको पी रहे थे। ऐसे में जब वो अपनी कंपास लोकेशन देखते हैं तो उनको ये अंदाजा होता है कि उनका कंपास ऐसी लोकेशन पर आ चुका है कि जो कि दुनिया की डेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ऐसे में वो फौरी अपने जो जहाज पर मौजूद उनके जो सब कैप्टन होते हैं उनको ये अहकामात देते हैं कि जहाज को फौरी जो है वो इस पोजीशन पर, उसके जो इंजन है उसको रोक दिया जाए, और उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल ऐसी कर ली जाए जिस तरह के एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में दाखिल हुआ जा रहा है, जिसकी पोजीशन भी मैं यहाँ आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तो ये पोजीशन जो आप जिस तरह देख रहे हैं, तो ये पोजीशन आने के बाद अब जहाज दुनिया की एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया जहां एक तरफ जहाज का पिछला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है और जो जहाज का अगला हिस्सा है वो उसके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ चुका है। अब यहां दुनिया जो है वो पूरी उस जहाज के लिए एक ऐसे रिकॉर्ड बनाने के लिए दरवाजे खोल दिए जो कि अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है, और वो ये रिकॉर्ड्स खुलते हैं कि जब ये जहाज का अगला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दाखिल होता है तो वहां उस हेमिस्फीयर में दाखिल होते ही जहाज साल नए के अंदर दाखिल हो जाता है। और वो कौन सा साल होता है? वो एक पूरी नई सदी के अंदर दाखिल हो जाता है, यानी कि 1900 साल के अंदर वो दाखिल हो जाता है। 1900 साल में जब वो दाखिल होता है तो वहां उसकी जो जहाज के अगले हिस्से में तारीख है वो 1 जनवरी 1900, जबकि उसका जो जहाज का पिछला हिस्सा है वहां पे इस वक्त तारीख है 31 दिसंबर 1899। ये ना सिर्फ तारीख बदल गई, ना सिर्फ महीना बदल गया, ना सिर्फ जो है वो साल बदल गया, बल्कि पूरी सदी बदल गई। पूरी सदी एक वक्त में जो है वो तब्दील हो गई। और सबसे बड़ी मजे की बात जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 मौसम तब्दील हो गए।
तो सदर्न हेमिस्फीयर और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसका फर्क ये है कि साउथ में जो इलाके हैं दुनिया के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसके अलावा सबसे बड़ा पैटर्न यही दो हम देखते हैं कि बिल्कुल दुनिया के साउथ में ये दोनों जो रीजन है ये मौजूद है। यहाँ पे समर आता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, यानी वहां पे जो है वो समर का आगाज हो गया था। जबकि हमारे यहाँ जो दुनिया के दीगर हिस्से जो नॉर्थ के अंदर मौजूद है, जैसे हम इंडिया, पाकिस्तान या अगर यूरोप में जाएं या इसके अलावा अमेरिका में भी जाएं, तो जो कुछ भी नॉर्थ में मौजूद है वहां हम दिसंबर की इन डेट्स में 31 ऑफ दिसंबर और 1 जनवरी को मिड ऑफ विंटर्स में होते हैं, यानी एक्सट्रीम विंटर्स पे होते हैं। तो वो एक ही वक्त में जहाज एक तरफ विंटर्स के एक्सट्रीम पर था और दूसरी तरफ समर्स के एक्सट्रीम पर था, यानी वहां पर समर्स का भी एक्सट्रीम चल गया था दूसरी जानिब और पिछली तरफ विंटर्स का एक्सट्रीम था। तो ये एक वक्त में इस जहाज ने तमाम तर जो रिकॉर्ड थे वो बना डाले। क्या एक वक्त में तारीख चेंज हो गई, अगले हिस्से में नई तारीख है 1 जनवरी है, पिछले हिस्से में पुरानी तारीख है 31 दिसंबर है, अगले हिस्से में 1900 साल, पिछले हिस्से में 1899 का साल, अगले हिस्से में दिन तब्दील हो चुका है, पिछले हिस्से में दिन वहीं का वहीं मौजूद है, अगले हिस्से में सदी तब्दील हो चुकी है, 1900 में दाखिल हो चुके हैं और वहां पिछली वाली में अभी तक 1899 में ही मौजूद है। जहाज का अगला हिस्सा जो है वो शदीद गर्मी के मौसम में पहुंच चुका है, जबकि जो पिछला हिस्सा है वो इस वक्त शदीद सर्दी के यानी मिड विंटर में मौजूद है। तो ये एक ऐसे जहाज की कहानी है जिसने एक वक्त में कई रिकॉर्ड कायम कर डाले और शायद आइंदा ये रिकॉर्ड कोई तोड़ ना सके, क्योंकि ये पोजीशन पर पहुंचना, वहां पर इस सब तमाम से चीज़ों को मुमकिन करना, ये शायद किसी भी जहाज के लिए आइंदा कभी मुमकिन ना हो सके। उस वक्त बताया जाता है कि मौसमी हालात ऐसे थे, समुंदर में काफ़ी ठहराव था, जिसकी वजह से जो कैप्टन फिलिप्स थे और उनके जो साथ सब कैप्टन उस शिप पे मौजूद थे, उन सबको इस शिप को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए जो है वो आसानी रही और ये काम बर वक्त जो है वो कर लिया गया। फिर ये रिकॉर्ड दुनिया के सामने आते आते जो है वो काफ़ी ताख़ीर हुई, क्योंकि 1942 में पहली मरतबा एक कैनेडियन रिपोर्टर ने इसको अपने एक अखबार में जो है वो रिपोर्ट किया और उसके बाद फिर 1953 के अंदर एक और मैगजीन पब्लिश होता था जो कि सी स्टोरीज और बैक शेल के नाम से। उस बैक शेल मैगजीन में इस स्टोरी को बाकायदा तौर पर जो है फिर एक पूरी स्टोरी के तौर पर पब्लिश किया गया, जिसके बाद इसको जो है वो हाइप मिली। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि ये कितना बड़ा रिकॉर्ड उस जहाज ने अचीव किया। और आज भी कुछ लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये वाकई हकीकी तौर में मुमकिन हुआ था, क्या कैप्टन फिलिप्स कोई वाकई ही मौजूद भी थे या नहीं थे। ये सवालात कुछ लोगों की जानिब से यकीनी तौर पर उठाए जाते हैं, मगर आप जब इस वेरेमो नाम की शिप के एसएस वेरेमो नाम की शिप की कहानी पढ़ते हैं तो भाई एक ऐसे अमेजिंग शिप की आपको मेरे ख्याल में दास्तान सुनने को मिलती है कि शायद जितने भी आपने आज तक जहाज़ों के समुद्री जहाज़ों के वाक़यात सुने होंगे, जो कुछ भी सुना होगा, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे खुद ये लगा और बहुत एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैंने सोचा इस पर जो है यकीनी तौर पर एक सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत हमने वाक़यात सुने, टाइटैनिक के भी इंसिडेंट सुना, इसके अलावा और भी हादसा के इंसिडेंट भी सुने, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा वाक़या है। हकीकत चाहे इसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है, हो सकता है बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट पोजीशंस पे ना हो सके, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें नेविगेटर्स बहुत अलग तरह से काम करते हैं और उस वक्त जो नेविगेशन का सिस्टम मौजूद होता था वो कुछ डिफरेंट तरह से ज़ाहिर के काम करता था और इतनी एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती होंगी। लेकिन जो कैप्टन फिलिप और उनके क्रू ने ये एक अचीवमेंट की, इसको ज़रूर सराहना चाहिए और इस तरह की मज़ीद कोशिश करूँगा कि आपके साथ वीडियो और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो शेयर करता रहूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर जो है वो दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।